खेमेर वंश की स्थापना जयवर्मन द्वितीय ने किया था। यह लगभग बहुत बड़े राज्य की स्थापना की थी जो आज थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तक फैला था। इस वंश के पतन के बाद अयुथाया नाम का एक न्यू राजा आया जिसने थाई किंगडम की स्थापना की और यह जयवर्मन द्वितीय के राज्य को बहुत लूटा और एरिया को सीज कर दिया। अयुथाया ने खेमेर कल्चर को अडॉप्ट कर लिया बट वहाँ की जनता को बहुत परेशान किया और यह सब लगभग 19वीं सदी तक चला। यह लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट है। कंबोडिया एक फ्रेंच कॉलोनी था। जब वह 1953 में आज़ाद हुआ तो एक तरफ थाई किंगडम और दूसरी तरफ कंबोडिया स्टेट में झगड़ा शुरू हो गया। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार थाई किंगडम कैप्चर द प्री-बिहार टेम्पल और सराउंडिंग एरिया को कैप्चर कर लिया। यह मामला जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो यह मंदिर कंबोडिया के पक्ष में गया। उसके बाद थाईलैंड किंगडम और कंबोडिया दोनों में लगातार युद्ध होते रहे। जुलाई 2025 में एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ दोनों देशों के बीच में, बट यह मामला यूएनएससी में गया। यूएनएससी ने कहा कि आप लोग जल्द से इसका निपटारा करें और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि आप लोग पीस कायम करें। यूएनएससी और ट्रंप के कहने के बाद वहाँ पर तो सीज फायर हो गया, बट एक नया इशू सामने खुलकर आया। इसी बीच थाई पीएम सिनावात्रा और कंबोडियन लीडर हुन सेन के बीच बातचीत हुई। सिनावात्रा ने हुन सेन को अंकल कह के पुकार दिया और यह बात लीक हो गई और यह बात कंबोडियन लीडर हुन सेन ने पूरी लीक कर दी जो उसकी पूरी एरिया में पूरे देश में फैल गया। इसके बाद डिस्प्यूट फिर अगेन उठने लगा। थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक कर दिया कंबोडिया के ऊपर। अंकल वाली बात जब थाईलैंड के कोर्ट में गई तो वहाँ के कोर्ट ने सिनावात्रा को हटा दिया पीएम के पद से और किसी और को पीएम के रूप में अडॉप्ट कर लिया। रिसेंट स्ट्राइक आप लोग देख सकते हैं। दोनों के बीच में इस समय ज़बरदस्त रिसेंट टाइम देखा जाए तो इस समय थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का मेन इशू है कल्चरल राइवलरी, कॉलोनियल इडाट्रिटी, टेरिटोरियल क्लेम्स और टेम्पल को लेकर इसमें बहुत खतरनाक एक दूसरे के बीच युद्ध चल रहा है।